ओके जी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। हमारा कल का सेशन बहुत ही खूबसूरत था। हम सबने बहुत एंजॉय किया उसको और बहुत गहराई से महसूस किया। और आज का सेशन उससे भी बढ़िया है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरी दुनिया को चला रहा है। कोई गेस कर सकता है क्या है? पैसा। पैसा। आज का सेशन जो है, इट इज अबाउट मनी। एंड मनी से सब कुछ नहीं होता, बट बहुत कुछ होता है। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो मनी के बारे में है। उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, आपने जब कल का सेशन किया या सुना या प्रैक्टिस किया, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सो दीपिका, आपको हमने कल मिस किया सेशन में, तो आई होप आपने वीडियो देखी होगी और आपने हाँ जी असाइनमेंट। मैम, मैंने वीडियो देखी और काफी कुछ समझा। मतलब जब मैं सेशन शुरू किया, ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया, तो सबसे पहले मैंने अपने एक एक करके बॉडी पार्ट्स को ही ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया, क्योंकि जब तक हम ठीक हैं तो सब ठीक है। अगर हम ही ठीक नहीं है तो हम बाकियों को कैसे ठीक रखेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो अभी ना मैं एक एक और प्रोजेक्ट डेवलप कर रही हूँ। इट्स अ ग्लोबल प्रोजेक्ट। उसका भी ना जो जो उसका मतलब बेस है, उसको उसका नाम है रिदम। सो रिदम के स्पेलिंग डिफरेंट है इसमें। तो इट सेज रेज योर सेल्फ टू हेल्प मैनकाइंड। पहले अपने आप को तुम संभालोगे, तभी तो संभालोगे। किसी का कुछ करोगे। बिल्कुल। है ना? जब आप अपना ही आपका ग्लास खाली है, तो आप किसी को क्या दोगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए शुरुआत खुद से होती है, और ये पूरी की पूरी किताब सिर्फ आपके अपने ऊपर काम करने वाली है, दूसरों के ऊपर काम करने वाली है ही नहीं। ये पूरी किताब में जो सिखाया है वो अपने ऊपर ही है। तो जो हम अपनी हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे कल, दैट वाज आल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर ओन सेल्फ। आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ जी दीपिका। तो मैम, ये चीज है कि हम लोग क्या करते हैं अपनी लाइफ में, इतने ज्यादा बिजी है ना, हम वाकई में अपनी हेल्थ इग्नोर करते हैं। और वो जब तक करते हैं जब तक हमें कोई चीज प्रॉब्लम करने नहीं लग जाती। जब वो प्रॉब्लम करती है तो हमें उसकी अहमियत फील होती है। अरे ये क्या, ऐसा क्या, वैसा क्या। एक्चुअली मेरा बेटा हुआ जब पहला, तो मेरा वेट बहुत ज्यादा पुट ऑन हो गया। तो मैं डॉक्टर के पास गई। मेरे को डॉक्टर ने बोला, भाई आपको क्या हो गया, इतना वेट पुट ऑन हो गया। मैं कहा मैम पता नहीं, मेरा तो वेट पुट ऑन हो गया। मतलब मुझे बैक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहने लग गई, बहुत ज्यादा। तब तक मुझे इम्पोर्टेंस फील नहीं हुई। और मेरी ये कंडीशन हो गई कि मैं तीन तीन चार चार पिलो लेकर बैठूं, मेरे से बैठा ही ना जाए, मुझे इतनी ज्यादा दिक्कत शुरू। डॉक्टर ने मुझे बोला, वेट अगर रिड्यूस नहीं किया तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी में वेट बहुत ज्यादा हो गया है। फिर मैंने ठानी, मैंने कहा भाई अगर मुझे बच्चे को भी देखना है, फैमिली भी देखनी है, तो अगर मैं अपने आप को ठीक करूंगी तो ही सब मैनेज होगा। फिर मैंने अपनी सबसे पहले नींद इग्नोर करी, कोशिश करी। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन प्रॉब्लम आई। फिर धीरे 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 रूटीन सेट हुआ। फिर मुझे लगा नहीं, अपने फैमिली और बच्चों को खुश रखने के लिए खुद का हेल्दी होना जरूरी है। क्योंकि अगर हमारे को हेल्थ प्रॉब्लम है कोई भी, तो हम खुद चिड़चिड़े रहेंगे, और वो चिड़चिड़ाहट कहीं ना हमारी फैमिली और बच्चे पे निकलती है। तो खुद हेल्दी रहोगे, खुद फ्रेश रहोगे, तो ही आप पॉजिटिव सबको दे पाओगे। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। तो कल हमने अपने हेल्थ के ऊपर काम किया था, अपने हर बॉडी पार्ट के ऊपर। शायद हमने कभी कभी भी, जैसे अभी दीपिका ने बोला, कि जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है तब हमें एहसास होता है कि हमारे पास वो चीज है। उससे पहले हमने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया होता है, कभी उसके बारे में सोचा नहीं, कभी उसके लिए थैंक यू नहीं दिया। तो कल हमने अपने शरीर के एक एक उस पार्ट के लिए थैंक यू बोला, जिससे हम इतने सालों से इतना काम ले रहे हैं। सो दैट वाज सो वंडरफुल यस्टरडे चैप्टर। हाँ जी। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है बिफोर वी स्टार्ट टुडेस चैप्टर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस चैप्टर। तो आज कौन पढ़ने वाला है? और प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी एल्स टू बी ऑन म्यूट, क्योंकि जो पढ़ने वाला है ना वो भी डिस्टर्ब होता है, और जो सुनने वाले हैं वो भी सारे डिस्टर्ब होते हैं। क्योंकि हमारे आगे पीछे, या अगर हम थोड़ा मूवमेंट भी करते हैं या किसी चीज को हिलाते हैं, तो भी वो डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाती है।
So I would request everybody else to be on mute except for the person who's reading. जो पढ़ रहा है उसके अलावा सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप म्यूट पे रहें. कौन पढ़ेगा आज? मैं पढ़ती हूँ मैम. Fine. दिखाई दे रहा है सबको चैप्टर? स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ जी. ओके, हाँ जी, शुरू करें. Day 5 मैजिक मनी. हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे मनी के बारे में, जो पूरी दुनिया को चलाता है. क्या कहते हैं? द होल थिंग इज दैट, है ना? तो लेट्स रीड अबाउट इट. Gratitude is riches. Complaint is poverty. Christian Science Hennel. ओके, तो एक चीज को अच्छे से समझ लेना कि ना हर चैप्टर में जो ऊपर कोट है वो उस चैप्टर के बारे में बात कर रहा है. वहां से हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ये चैप्टर किस बारे में. अब ये बात कर रहा है ग्रेटिट्यूड इज रिचेस. हम जब कहते हैं ना वो इंसान बड़ा रिच है, किस लिए बोलते हैं? कि हमको लगता है उसके पास बहुत पैसा है. तो यहाँ पे फिर किसके बारे में बात हो रही है? पैसे के बारे में. So gratitude is riches and complaints is poverty. तो आगे आगे जाकर हम अपना वो महामंत्र पढ़ेंगे जो मैजिक का मंत्र है. तो उसके हिसाब से और जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से जब भी हम जिस चीज के बारे में कंप्लेन करते हैं वो नीचे को जाती है, उसका ह्रास होता है, वो डिमिनिश करती है, वो डिक्रीज होती है. और जिस चीज को हम बढ़ावा देते हैं, जिस चीज को हम ग्रेटिट्यूड देते हैं, वो बढ़ती है. बेसिकली जिस चीज के ऊपर एनर्जी देते हैं वही बढ़ती है. कंप्लेंट्स पे एनर्जी देते हैं तो वो बढ़ती है. कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स बढ़ती हैं तो हमारी पावर नीचे जाती है. जिस चीज को हम कंप्लेन कर रहे हैं वो चीज नीचे जाना शुरू हो जाती है, क्यों? वो बढ़नी शुरू हो जाती है. सिमिलरली हम जिस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड देते हैं वो चीज भी बढ़नी शुरू हो जाती है. तो चॉइस हमारे पास है. हमें ये बात नहीं मालूम थी आज तक, इसलिए हमने अपनी जिंदगी का बैंड बजा के रखा हुआ. तो आज हमारे पास ये एक कुंजी आ रही है कि हमने अपनी जिंदगी में अगर पैसा चाहिए हमें तो उसके लिए क्या करना है? पैसे के लिए ग्रेटिट्यूड करना है. और वो कैसे करना है? किसी को नोट पकड़ के सिर्फ हर टाइम थैंक यू नहीं बोलना है. किस तरह से करना है उसका एक एक स्टेप लिखा गया है और उसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा. हाँ जी. If there is a lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you. ओके, Because एक मिनट यहाँ पे पॉज करेंगे. तो अगर आपकी जिंदगी में पैसे की कमी है, आपको हर बार पैसे के बारे में सोचना पड़ता है, बिल्स आते हैं तो आपको टेंशन हो जाती है कि अरे बिल्स पे करने हैं, है ना? और कोई बड़ा खर्चा आ जाता है तो आपको समझ नहीं आता कि कैसे करेंगे. या आपको कुछ खरीदना है और आप सोचते हो नहीं यार बहुत महंगा है, नहीं खरीद पाएंगे अभी. तो जब भी आप वरिड हो कि कहाँ से आएगा पैसा, कोई बड़ा खर्चा आ गया तो पैसा कहाँ से आएगा, या आप किसी और के पैसे को देख के आपके मन में जलन आती है, ईर्ष्या आती है, अरे उसके पास इतना पैसा कैसे, उसका बिजनेस इतना कैसे बढ़ रहा है, ये नई नई गाड़ियां कैसे ले लेते हैं रोज लोग, इसने इतना बड़ा घर ले लिया. अच्छा, जब हम लोग ऐसे जेलस होते हैं या हम डिसअपॉइंटेड होते हैं, क्या यार इस महीने भी मेरी नहीं निकली ना, हमने सोचा था इस बार मेरी कमेटी निकल जाएगी या इस बार मेरी किटी निकल जाएगी. इफ यू आर डिसअपॉइंटेड या आप डिस्करेज हो जाते हो या आपको लगता है यार ये कभी होगा भी, कभी हम भी पैसे वाले होंगे, क्या हम भी इतनी बड़ी गाड़ी कभी ले पाएंगे, क्या मेरे बच्चे भी अच्छे कॉलेज में या बाहर जाके पढ़ पाएंगे. तो जब भी आप इन सब चीजों, इन सब फीलिंग्स, ये सारी फीलिंग्स क्या है? ये सारी की सारी फीलिंग्स नेगेटिव फीलिंग्स है. और जब आप नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हो तो आपको पता ही है क्या होने वाला है ना? तो all these negative feelings about money can never bring more money in your life, because those feelings come from a lack of money, lack of gratitude for money. हाँ जी, पढ़ें. because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have.
Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude, and the money in your life can never improve. It will worsen. ओके पॉज। अब इसने बोला मेकिंग अदर पर्सन बैड अबाउट मनी। आपने अपने हस्बैंड से बोला सुनो आते टाइम ना सब्जी लेते आना, और वो सब्जी लेके आए। आपने पूछा सुनो ये भिंडी कैसे लेके आए? उसने बोला था कि 50 रुपए पाव। क्या करते हो यार, 20 रुपए पाव सब जगह मिल रही है, आप 50 रुपए पाव लेके आए, पता आप करते क्या हो? आपने क्या किया? आपको लगा आपने भिंडी के बारे में बात करी है, पर आपने बात करी है पैसे के बारे में। और आपने सामने वाले इंसान को मनी के बारे में बैड फील कराया कि वो इंसान पैसा खर्च करके आ गया है, तो यू आर मेकिंग दैट पर्सन बैड अबाउट मनी। तो आपने अपने हस्बैंड को नहीं बुरा कहा, आपने उस पैसे को बुरा किया कहा है, आपने कंप्लेन पैसे के बारे में की है। सो यू मेकिंग अनदर पर्सन बैड अबाउट मनी। आपने रिक्शे वाले से बोला भाई मुझे एल मार्केट तक जाना है, उसने बोला 40 रुपए लगेंगे। भाई तेरा दिमाग खराब है, 20 रुपए लगते हैं, 40 किस चीज के दूं? आपने क्या किया? आपने उस इंसान को बैड फील कराया अबाउट मनी। इफ इज चार्जिंग एक्स्ट्रा देयर इज अनदर वे ऑफ सेइंग इट, राइट? बट जब आप इस तरह से बात करते हो, फीलिंग्स डाल के बात कर रहे हो, जब आप बोल रहे हो पागल है क्या, 40 कहाँ लगते हैं, 20 लगते हैं, आपके अंदर से एनर्जी कहाँ जा रही है? नेगेटिविटी की तरफ। और कितनी मतलब कितने गुस्से से, कितनी एनर्जी से बोल रहे हो। सो दैट इज व्हाट इज ब्रिंगिंग लैक ऑफ मनी इन योर लाइफ। और ये हम सुबह से शाम तक करते हैं और हमें पता भी नहीं। करते हैं ना हम सबके सब ऐसा, कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट रोज होता है, और हम ऐसा कुछ ना कुछ रोज करते हैं, पर हमें पता ही नहीं है। फिर कहते हैं यार पता नहीं, हमेशा पैसे की दिक्कत ही रहती है, सोचना ही पड़ता है हर चीज के लिए, कुछ भी खरीदने से पहले सोचना पड़ता है यार बजट तो नहीं हिल जाएगा। दैट इज द रीजन। हाँ जी पढ़े। No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you do have. So the money in your life can magically increase. हम सब लोग बहुत ही ब्लेस्ड हैं, हम सबके पास बहुत पैसा है। आप उन लोगों को देखो ना जो बेचारे सड़कों पे पड़े हैं, जिनके पास ना घर है, ना कपड़े हैं, ना खाने को है, ना उनके बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमें इतना कुछ मिला है, फिर भी हम कंप्लेन कर रहे होते हैं, फिर भी हम कहते हैं यार पैसा ही नहीं है घर में, जितना देखो जब भी आता है बस खर्च ही हो जाता है, रहता ही नहीं है। और कुछ खरीदते हैं तो सोच सोच के खरीदते हैं, खरीदूं नहीं खरीदूं, बजट हिल जाएगा, नहीं यार ले लिया तो मेरा पति डांटेगा, यार इतने पैसे खर्चने की क्या जरूरत थी, कुछ सस्ता ले लेते। तो हम हर जगह पे इस चीज को बढ़ावा दे रहे होते हैं कि पैसा नहीं है हमारे पास, बट वी हैव अबंडेंस ऑफ मनी। आज भी देखो हम कितने लकी हैं, हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है, हमारे पास फोन है ना, तभी तो हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं एक दूसरे से। पर हमने इस चीज के लिए कभी थैंक यू बोला ही नहीं कि हमारे पास कनेक्शन है इंटरनेट का, और हम बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं। पैसा है तभी तो, रिचार्ज कर पा रहे हैं तभी तो, नहीं होता तो फिर नहीं कर पाते ना। तो रिचार्ज करने के पैसे तो है ना अपने पास। तो बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव राइट नाउ। हाँ जी। Whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, even what she or he has will be taken from her or him. ओके अब ये जो हमारा महामंत्र है इस पूरी किताब का, वो कह रहा है कि जो भी ग्रेटिट्यूड देता है पैसे के लिए, उसके पास पैसा बढ़ता है। और जो पैसे के लिए नहीं देता ग्रेटिट्यूड, जो उसके पास है वो भी चला जाता है। होता है ना अचानक कोई ऐसा खर्चा आ जाता है कि जो आपने जोड़े हुए होते हैं वो भी खर्च हो जाते हैं।
आपने किसी और चीज के लिए रखे थे, पर कुछ ऐसा अचानक इमरजेंसी आ गई, आपको खर्च करना पड़ गया, तो जो है वो भी चला गया, है ना। और कोविड के टाइम पे देखो ना, लोगों के बड़े बड़े बिजनेस जो थे वो ठप हो गए, लोगों की नौकरियां चली गई। क्यों हुआ ऐसा? वो भी लोग थे जिन्होंने इतना कमाया है कोविड में कि पूछो ही मत। वो भी लोग हैं जिनकी नौकरियां कहीं नहीं गई, उनकी प्रमोशन हुई, उनको बोनस मिले। मुझे बोनस मिला था, आई वॉज वर्किंग एट दैट टाइम। और लोगों की नौकरियां जा रही थी, 50% सैलरी मिल रही थी, 20% कट करके मिल रही थी, पर हमें तो पूरी सैलरी भी मिली और बोनस भी मिला था। ऐसा क्यों था? क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्रैटिट्यूड दे रहा था उसको मिल रहा था, और जो नहीं दे रहा था उसके पास जो था वो भी जा रहा था। आज भी यही हो रहा है। हाँ जी। Feeling grateful for money when you have very little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. ओके, अब जब पैसा नहीं है, बहुत कम पैसा है, जैसे तैसे करके घर चल रहा है, उस टाइम पे ग्रेटिट्यूड देना मुश्किल है। समझते हैं, हमने भी फेस की है वो प्रॉब्लम, कि यार ऐसी सिचुएशन में कैसे ग्रेटिट्यूड दे। वही तो सारा चैलेंज जो आपको महसूस हो रहा है, उस चैलेंज का हल भी तो उसी में है, उसका हल भी वहीं पर है। और वो हल क्या है? कि अगर आपको पता है कि अगर मैंने ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, और आपको इस चीज की समझ आ गई कि ये जिस सिचुएशन में आज मैं हूँ उसका कारण भी यही है कि मैंने ग्रेटिट्यूड नहीं दिया है, तो जो भी है, कम भी है, तो भी आपके लिए ये एक इंस्पिरेशन होगा कि मुझे इसके लिए भी ग्रेटिट्यूड देना है, क्योंकि मैं ग्रेटिट्यूड दूंगा या दूंगी तभी मेरे पास अबंडेंस आएगा। तो अगर आज कम है आपके पास, तो भी आपको सिर्फ एक ही काम करना है, ग्रेटिट्यूड देना है, जो जो भी है उसके लिए। हाँ जी। The subject of money can be a tricky one for many people, especially when they don't have enough. So, there are two steps to the magic money practice. It is important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of day because you will continue with the money practice throughout the day. तो इसके उन्होंने 2 स्टेप्स बताए हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने बोला कि आप सुबह-सुबह पढ़ें ताकि आप इसकी प्रैक्टिस पूरा दिन कर पाएँ। तो अभी आपका जो कुछ लोगों का तो क्वेश्चन था कि क्या हम शाम को कर सकते हैं? उसका जवाब ये है कि जब हम शुरू में सुबह से कोई प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो हम उसकी प्रैक्टिस पूरा दिन करते हैं, क्योंकि वो हमारे दिमाग में फ्रेश रहता है। और जब हम पूरे दिन में बाकी सब चीज़ों, परेशानियों, दुनिया भर के चैलेंजेस मैनेज करके, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करके जब शाम को हम करते हैं, तो दिमाग इतना भरा हुआ होता है कि आप चाहते हुए भी फुल्ली उसके अंदर पूरी इमोशंस, पूरी फीलिंग्स डालकर नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए इट इज एडवाइजेबल कि आप इसको सुबह ही करें। हाँ जी। Sit down and take a few minutes to think back through your childhood before you had any or much money. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic word thank you with all your heart for each instance. ओके, तो आज से पहले या जब भी आपने पैसा कमाना शुरू किया या नहीं भी किया, तो आपके सारे खर्चे पूरे हो रहे, कोई ना कोई तो पैसा दे रहा है ना। तो आपने क्या करना है, आपको डाउन मेमोरी लेन जाना है। और मुझे तो बहुत मजा आता है इस वाले चैप्टर में, क्योंकि बचपन की सारी बातें याद करने को मौका मिलता है। अदरवाइज तो रोज की भाग दौड़ में किसको फुर्सत है कि बैठ के सोचे कि बचपन कैसा था, कहाँ कहाँ पीछे कहीं छूट गया है, उसके बारे में सोचने की भी फुर्सत नहीं है। हाँ, कभी कोई भूला भटका पुराना फ्रेंड मिल जाता है स्कूल का या कॉलेज का, तब बैठ के बातें करके कितना मजा आता है, उस बचपन को याद करके, उन दिनों को याद करके फिर से बच्चे बन जाते हैं। तो आज आपके पास मौका है कि आपने अपने बचपन से लेकर पूरी अपनी मेमोरी को, मेमोरी लेन में जाना है और बचपन से लेके सब कुछ रिकॉल करना है।
जो कुछ भी आपको आज तक मिला है और जिसके लिए आपने एक भी पैसा खुद नहीं दिया है, पर किसी ने तो दिया है ना। जस्ट इमेजिन, जब आप इस दुनिया में भी नहीं आए थे, जब माँ को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तब से लाकर डॉक्टर के चक्कर लगने शुरू हुए ना। तो डॉक्टर की फीस किसने दी? कनेक्शन तो आपसे ही था। आपके लिए दिखाने जा रही थी, आपके लिए अल्ट्रासाउंड करा रही थी, आपके लिए दवाइयाँ खा रही थी कि मेरा बच्चा जो है वो स्ट्रॉन्ग बने, है ना? उसकी ग्रोथ अच्छी हो। तो उन सबके पैसे किसने दिए? किसी ने तो दिए ना। डॉक्टर की फीस भी दी होगी और वो सारे सप्लीमेंट्स के लिए पैसे भी दिए होंगे। तो आज उन सब चीज़ों के लिए हमने थैंक यू बोला। मौका है हमारे पास उन सब चीज़ों के लिए शुक्रिया करना जिसके ऊपर भी हमारे लिए पैसा खर्च हुआ है। अब वो पैसा किसने खर्च किया वो ज़रूरी नहीं है, पर वो पैसा खर्च हुआ है ना? फिर आप पैदा हुए। जब हम पैदा हुए तो हॉस्पिटल का खर्चा हुआ, डॉक्टर का खर्चा, रूम का खर्चा, सारे खर्चे जो भी हुए, वो किसने दिए? किसी ने तो दिए ना, पैसा तो खर्च हुआ उसमें भी। फिर सेलिब्रेशंस हुए कि हमारे घर बच्चा पैदा हुआ है, उसका भी खर्चा हुआ, वो भी किसी ने दिया। फिर आपका नामकरण हुआ, उसके ऊपर भी खर्चा हुआ, नानी ने भी कुछ दिया, है ना? दसूठन पे यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, सबने कुछ-कुछ गिफ्ट्स दिए। जिसने भी आपको गिफ्ट्स दिए, सबके पैसे खर्च हुए। वो सब कुछ आपके लिए ही तो था ना, आपको ही तो मिला वो सब। और वो सब कैसे आया? पैसों से। और वो पैसा किसी ने तो खर्चा था ना, तो आज उन सब लोगों का शुक्रिया करना है, ठीक है? तो इसमें उन्होंने कुछ-कुछ आपको पॉइंट्स दिए हैं, जिनको सोच के आपने मेमोरी लेन में नीचे जाना है अपनी बचपन में और सोचना है कि इसने किस-किस ने मेरे लिए कुछ किया था। हाँ जी, पढ़ें। Did you always have food to eat? ओके, पॉज़। जब आप पैदा हुए, आपके लिए सेरेलैक आया, है ना? आपके लिए जब आपने सॉलिड खाना शुरू किया, सेमी सॉलिड खाना शुरू किया और मेरे लिए तो मेरी मम्मी गाय का दूध मँगाती थी जब मैं छोटी थी, जे देने के लिए, जो ऊपर से दूध देते हैं, तो वो दूध के पैसे भी गए, फिर सेरेलैक के पैसे भी गए, है ना? इसी तरह से जब आप बड़े होते गए, आपको फ्रूट्स दिए, आपको जो कुछ भी दिया, वो फूड हमेशा हमारे लिए था। हम भूखे तो कभी नहीं सोए ना, भगवान की दया से हमें खाना हमेशा मिला है। पर उस खाने को लाने के लिए अब आप सब्जियाँ लाते हो, अनाज लाते हो, गैस का खर्चा देते हो। आपको पता है कि इन सब चीज़ों में खर्चा लगता है। ऐसा तो है नहीं कि हम पेड़ से तोड़ के खा रहे हैं, खरीद के ला रहे हैं ना और उसके बाद ही खाना बनता है, उसके बाद ही हम खाते हैं। तो खाना हमने हमेशा खाया और इतने सालों से खा रहे हैं, जो भी आपकी उम्र है। तो उस खाने के लिए पैसा किसी ने तो खर्चा था, जब आप छोटे थे। मम्मी-पापा ने, दादा-दादी ने, नाना-नानी ने, किसी ने तो खर्चा ही था ना। तो उस सब के लिए आज शुक्राना करना है कि थैंक यू फॉर ऑल दैट। हाँ जी। Did you live in a home? Did तो you receive? हम सब लोग रहे तो घर में ही हैं, चाहे वो किराए का हो, चाहे वो अपना घर हो। रहे ना, छत तो थी ना सर पे। तो अगर किराए पे घर पे रहे तो किराया भी किसी ने दिया, वो भी पैसा है। और अगर अपने घर में रहे तो घर किसी ने बनाया, उसपे भी पैसा लगा, ज़मीन ली, उसपे भी पैसा लगा। उसकी हर टाइम कुछ ना कुछ मेंटेनेंस चलती रहती है घरों में, आपको पता ही है, उसमें भी पैसा लगता है। तो हमारे पास हमेशा सर पे छत रही है, तो कृपा रही है उस परमात्मा की। तो उसके लिए अगर कोई ऑर्फनेज में भी पड़ा है, आप कोई अगर अनाथ आश्रम में भी पड़ा है ना, तो भी उसके सर पे छत थी। उसके लिए वो घर था। किसी ने तो उसको बनवाया था ना, किसी ने तो उसको रन करने के लिए पैसा दिया था। तो हर जगह पर पैसा इस्तेमाल हुआ है और किसी ना किसी ने वो दिया है। पर हमने कभी भी इस चीज़ के लिए कभी भी किसी को भी थैंक यू नहीं बोला। माँ-बाप का तो ख़ैर कभी नहीं किया, वो कौन-सी बड़ी बात है यार, सारे माँ-बाप करते हैं।
कौन सा एहसान किया था? हमारा हमेशा आंसर यही होता था, और आज बच्चे भी हमें यही बोलते हैं। बट जब आप ये सब सोचोगे ना, आंखों में से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं कि लोगों ने कितना कुछ किया है हमारे लिए, कितना पैसा लगाया है हमारे ऊपर, और उस परमात्मा ने वो पैसा दिया है, इनडायरेक्टली हमें वो पैसा ही तो मिला है। हाँ जी, पढ़े। Did you receive an education over many years? How तो हम did you? सब ने पढ़ाई की है ना, हम सब पढ़े लिखे हैं, इसलिए हम ये किताब पढ़ पा रहे हैं। तो हम स्कूल भी गए हैं। अब हम जब स्कूल गए हैं तो स्कूल की फीस भी होगी, चाहे 2 रुपए हो, 10 रुपए हो, 20 रुपए हो, जितनी भी हो। जब हम पढ़ते थे, जो जो भी फीस हो रही होगी उस टाइम पे, तो स्कूल की फीस भी गई है, यूनिफॉर्म के पैसे भी गए हैं, किताबों के पैसे भी गए होंगे, है ना। और कहीं हम स्कूल की तरफ से किसी ट्रिप पे गए होंगे तो उसके भी गए होंगे। हर चीज के लिए पैसा लगा है, और उसको पढ़ लिख के हम आज इस काबिल हुए हैं। पर हमने कभी उन सब लोगों के लिए थैंक यू बोला ही नहीं। जैसे मैंने जब अपना स्कूलिंग के बाद मैंने कॉलेज किया, कॉलेज के बाद मैंने आई वांटेड टू डू अ प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्स, एंड शायद पापा के पास पैसे नहीं होंगे उस टाइम पे उतने, उसकी फीस काफी थी, तो मेरे चाचा ने अमेरिका से पैसे भेजे। हालांकि आज के हिसाब से वो पैसे कुछ भी नहीं है, बट आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम दैट ही पेड फॉर माय एजुकेशन। और जब हम स्कूल में थे तो पापा जैसे फीस देते थे, तो पापा को ऑफिस से स्कूल वो फीस रिम्बर्स हो जाती थी। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू माय फादर फॉर पेइंग द फीस फॉर माय स्कूल, एंड to his office for reimbursing that to him. तो कितने सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, जब आप सोचने बैठोगे ना, आपको ऐसे ऐसे लोग याद आएंगे जिन्होंने आपके ऊपर पैसे खर्च किए हुए हैं, कि जिनके बारे में आज तक आपने कभी शायद कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा उनके ऊपर। हाँ जी, पढ़े। How did you travel to school each day? Did you have school books, school lunches, and all the things you needed for the school? अच्छा, आपको पॉकेट मनी भी मिलती होगी ना जब आप स्कूल जाते होगे, तो वो पॉकेट मनी भी तो पैसा ही थी, है ना। लंच बॉक्स तो भर के जाता ही था घर से, पानी की बोतल भी खरीदी थी, शूज भी खरीदे थे। मुझे याद है यूसुफ सराय में एक शॉप होती थी, वहां से जाके मैं अपने स्कूल के शूज लेके आती थी, ब्लैक कलर के। एंड हर 2 साल में साइज चेंज हो जाता था, हर साल चेंज हो जाता, जूते पहन पहन के इतने खराब हो जाते थे, फिर जूते लेने पड़ते थे। पर वो जूतों को भी तो खरीदना पड़ता था पैसों से। पर हमने कभी सोचा ही नहीं इन सब बातों के लिए। पर आज मौका है ना, चलो सोचते हैं क्या क्या मिला है हमें इस दुनिया से, कितने लोगों ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। हाँ जी, पढ़े। Did you go on any vacations when you were a child? तो आप लोग गर्मी की छुट्टियों में कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो गए होंगे ना। जैसे जब मैं छोटी थी तो मेरे दादा दादी कई बार मुझे ले जाते थे। एक बार मुझे याद है, मुझे आज तक याद है वो गंगा आरती जब मैं उनके साथ गई थी। तो बहुत छोटी थी, बट वो जो गंगा आरती का वो मैग्निफिसेंट नजारा होता है, मुझे आज भी याद है। मतलब हिल स्टेशन वगैरह पे तो नहीं जाना होता था, बट हाँ, नानी के यहाँ, दादी के यहाँ, मासी के यहाँ, बुआ के यहाँ, ये तो सब जाते ही थे गर्मी की छुट्टियों में। तो मेरे नाना जी पंजाब में रहते थे, तो मेरे नाना जी और माय मदर ना, दे वर वेरी स्पिरिचुअली एंड रिलीजियसली इंक्लाइन। तो गर्मी की छुट्टियों में मेरे नाना जी ने मुझे सारे पंजाब के गुरुद्वारों के दर्शन करवाने के लिए ले जाना। तो उस टाइम पे जब जैसे भी जा सकते थे वैसे ही जाते थे। तो कभी मतलब जैसे ट्रेन से गए या बस से गए, और गुरुद्वारे में ही ठहरे। पर जहां पर भी गए, पैसे तो खर्च हुए ना भाई। कुछ भी खाया, चलो लंगर भी खाया, तो लंगर के लिए भी तो किसी ने पैसे तो दिए थे ना। लंगर में जब हम कुछ देते हैं तो पैसों से तो खरीद के देते हैं ना। तो जहां पर भी आपने कुछ भी एंजॉय किया वो वेकेशंस पे, आप ट्रेन में गए, आपने रास्ते में हर स्टेशन से कुछ लेके खाया, सुराही रखी ट्रेन में, और सुराही में पानी भरा जगह जगह से, तो वो सुराही के भी पैसे लगे थे, है ना। तो हर जगह पर कुछ ना कुछ, जो भी आपने खाया पिया, ट्रैवल किया,
कपड़े पहने, जूते पहने, हर चीज पे किसी ना किसी ने पैसे खर्चे हैं। आज उन सब का शुक्राना करना, एक एक इंसान को याद करना और उसको दिल के गहराई से थैंक यू बोलना। हाँ जी पढ़। What were the most exciting birthday gifts you received when you were a child? तो बर्थडे तो सबके मनते हैं, हमारे भी मनते थे, पर इतने इलैबोरेट नहीं होते थे जैसे आजकल बच्चों के होते हैं। बट आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो मेरे दादाजी ने मेरा बर्थडे मनाना, बिकॉज मैं अपने दादा की बड़ी लाडली थी, बिकॉज आई वाज द फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड। तो मुझे याद है कि मैंने, आज भी याद है मुझे, आई थिंक आई वाज 4 या 5 इयर्स ओल्ड। कुछ कुछ बातें याद रह जाती है ना। आई हैड अ लेस की जैसे आजकल लेस चलती है ना, तो वो लेस की पिंक कलर की फ्रॉक थी मेरी, जो मैंने पहनी थी। सो आई रिमेम्बर दैट एज माय बर्थडे गिफ्ट। उसके अलावा बस बहुत बहुत लोगों ने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, और उसमें से एक मेरा खिलौना होता था। इट यूज टू बी, उसको ना चाबी भरते थे, और वो एक, इट वाज लाइक रथ होता है ना, जैसे कुछ होता था ऐसे, और उसके ऊपर ना ऐसे एक वो थी, छतरी सी थी, उसमें ना नीचे नीचे रंग बिरंगे से कुछ लटक रहे थे। जब हम चाबी भरते थे ना, वो चलती भी थी और उसके ऊपर की छतरी घूमती थी। वो सारे के सारे वो जितने वो लट्टू से लटक रहे थे, वो सारे के सारे घूमते थे। आई स्टिल रिमेम्बर दैट। तो कुछ चीजें याद रह जाती हैं, पर ये याद रह जाता है कि मेरे पास वो खिलौना था, कितनी गुड़िया खरीदी, कितने गुड़िया के कपड़े बनाए, है ना। ये सब चीजें याद रहती हैं, बट किसने दिया और कितना उस इंसान ने प्यार से दिया होगा, पैसा खर्च करके दिया होगा, वो कभी नहीं सोचा। आज ना अपनी हर गिफ्ट को याद करना, जो आपको आज भी याद है, और उन सब के लिए उन एक एक इंसान का शुक्राना करना जिसने वो दी थी आप। हाँ जी। Did you have a bike, toys, or a pet? तो साइकिल सबने चलाई, ट्राइसाइकिल चलाई, फिर छोटी साइकिल चलाई, कुछ ने नहीं चलाई, बट खिलौने तो सबके पास कुछ ना कुछ थे। पेट उस टाइम पे लोगों के घर में इतने नहीं हुआ करते थे, बट अगर आपके यहाँ था तो वो भी पैसे से आता है। मुझे याद है जब मैंने अपना पेट खरीदा, आई बॉट इट, आई थिंक 2006-7 में कभी खरीदा था मैंने। आई मीन आई बॉट पग फॉर माय मदर, एंड छोटा सा, इतना क्यूट सा था वो, एंड आई पेड 40,000 रुपीज फॉर हिम उस टाइम पे। नहीं नहीं, 18,000, सॉरी, 40 नहीं, 18,000। 40 तो मेरी अभी टेनेंट थी, उसने खरीदा था एक हस्की, उसके पे किए थे। आई पेड 18,000 रुपीज फॉर दैट पेट। तो पेट भी बिना पैसों के नहीं आते हैं, और अगर आते भी हैं तो उनको मेंटेन करने में पैसा लगता है, पर हमने तो बस खेला, उनके साथ एंजॉय किया, है ना। हाँ जी। Did you have clothes as you grew so quickly from one size to the next? बच्चों के कपड़े कितने जल्दी छोटे होते हैं, ये आप भी जानते हो। बच्चे बढ़ते हैं और हमें खुशी भी होती है कि बच्चे बढ़ रहे हैं, और उनके कपड़े छोटे होते जाते हैं। आपने खरीदे 6 महीने के बाद फिर छोटे हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक साइज बड़ा लेते हैं ताकि एक साल तो पहने। तो पर जब खरीद रहे हो और हर 6 महीने बाद, एक साल के बाद बदल कपड़े लेने पड़ रहे हैं, बिकॉज बच्चा बढ़ रहा है, तो पैसे तो खर्च हो रहे हैं ना। ऐसे हम पे भी हुए हैं, हम भी बड़े हुए थे, ऐसे ही बड़े हुए थे कि हम छोटे थे और फिर हमारे कपड़े फटाफट फटाफट छोटे हो जाते थे, जूते छोटे हो जाते थे। तो वो सब हमारे को किसी ने तो दिए ना, पैसे खर्चे थे उसके। हाँ जी। Did you go to the movies, play sports, learn a musical instrument, or pursue a hobby? तो आपने कभी कभी पिक्चर देखने गए होंगे, कभी कोई स्पोर्ट्स प्ले किया होगा, तो उसके लिए अगर मान लो आप हॉकी खेलते थे, या आप फुटबॉल खेलते थे, या आप बैडमिंटन खेलते थे, या बास्केटबॉल खरीदते थे, तो हर चीज पे पैसा लगता था ना। सीखने में भी लगता था, और वो सब वो इंस्ट्रूमेंट्स या वो स्पोर्ट्स के जो इक्विपमेंट्स है उनको लेने में भी पैसा लगता था, और उसको सीखने के लिए भी पैसा देना पड़ता था। अगर आपने कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखा, जैसे बच्चों को कैसियो सीखने का शौक होता है, माउथ ऑर्गन सीखने का होता है, हारमोनियम, हमारे टाइम में लोग हारमोनियम सीखते थे, या तबला सीखते थे, या फ्लूट भी सीखते थे कुछ लोग, तो उस पे भी पैसा लगता था। पर हमने कभी सोचा ही नहीं इन सब बातों के लिए। वी जस्ट टुक इट एज अ
थिंग विच इज ग्रांटेड। माँ बाप ने तो ये करना ही होता है यार, हमारी इच्छाएं तो पूरी करनी ही थी ना उनको, तो कौन सी बड़ी बात। पर आज सोचोगे ना, एहसास होगा इसका। हाँ जी। Did you go to the doctor and take medicine when you were not well? और जब भी आप बीमार हुए तो आपको दवाई तो मिली थी ना, चाहे आपको डिस्पेंसरी से ला के दी हो, चाहे आपको डॉक्टर के पास ले जाके क्लिनिक से ला के दी हो, पैसे तो हर जगह खर्च हुए। और हमने कभी इस चीज के लिए कभी भी नहीं सोचा कि अच्छा इस पे भी पैसे खर्च हुए होंगे, तो वो भी तो पैसा ही है, तो उन्होंने किए थे, तो कौन सी बड़ी बात है, करने ही होते हैं डॉक्टर्स। मुझे याद है मुझे टाइफाइड हुआ था, एंड मेरी मेरी हालत काफी खराब हो गई थी। एंड मेरे दादाजी का एक एक पैर उनका गुरुद्वारे में अरदास के लिए कर होता था, और एक वो डॉक्टरों के चक्कर में घूम रहे होते थे। एंड आई रिमेम्बर एक डॉक्टर घोषाल होते थे जोरबाग में, एंड ही आस्क्ड हिम टू कम होम टू सी मी। और वो जोरबाग से आते थे डॉक्टर साहब, एंड डॉक्टर घोषाल, एंड घर आके देखते थे मुझे और दवाई दे के जाते थे। मुझे पूछा करते थे मीठी दवाई खानी है कड़वी खानी है, तो आई यूज्ड टू से मीठी खानी है। तो ही यूज्ड टू गिव मी सम सॉर्ट ऑफ अ सिरप पीने के लिए देते थे। तो वो डॉक्टर को घर पे बुलाना, वो दवाइयां मंगाना, पैसा लगा ना। अगर नहीं खर्चा होता तो शायद मैं आज होती ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे तो टाइफाइड बहुत खतरनाक होता था जब मेरे को टाइफाइड हुआ था। इसी तरह से हमारे छोटी मोटी बीमारियों में भी, मुझे याद है आईआईटी में हमारे वो क्लिनिक, क्या उसको बोलते थे हम, सिक बे, वहां पे डॉक्टर्स होती थी, वहां पे जाके दिखा के आते थे और वहीं से वो दवाइयां लिख के देते थे, वहीं से दवाई दे देते थे। पर वहां पे भी तो पैसा लग रहा है, किसी का तो लगा ही ना, और कुछ नहीं तो। अगर कंपनी की तरफ से था तो कंपनी के पैसे लग रहे हैं, पर दिए ना किसी ने तो दिए हैं। वो डॉक्टर जो वहां आके रोज बैठ रही है उसको कोई तो पे कर रहा है, और जो दवाइयां वहां से डिस्पेंसरी से भी मिल रही हैं, वो दवाइयां किसी ने तो खरीद के दी हैं उनको। हमें तो लगता फ्री की है। अरे भाई किसी ने पैसे खर्चे हैं उस पर, शुक्राना कर लो उसका भी। नहीं मालूम कौन है कोई बात नहीं, उसको ये बोल के थैंक यू बोल दो कि जिसने भी उस चीज के लिए पैसे दिए थे, जिसे मैं नहीं जानती हूँ, पर उसका फायदा मुझे हुआ था, तो आई एम सो ग्रेटफुल टू दैट पर्सन। हाँ जी। Did you go to the dentist? Did you have essential items that you used every day, like your toothbrush, toothpaste, soap, and shampoo? ओके, सबसे पहले डेंटिस्ट की बात करते हैं। छोटे बच्चे जब हम होते हैं ना, तो हमारे दांतों में बहुत प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। कभी कीड़ा लग जाता है ज्यादा चॉकलेट या मीठा खाने से, है ना। कभी दांत में दर्द हो जाते हैं, तो कितनी टाइम भी, जिस टाइम भी दांत दांत में दर्द हो, माँ बाप लेके डॉक्टर के पास भेजते हैं, हाय मेरा बच्चा बड़ी तकलीफ में है, इसको बहुत पेन हो रहा है, डॉक्टर साहब कुछ कर दो, है ना। तो कहीं ना कहीं तो डेंटिस्ट के पास भी हम गए। मुझे याद है मैं आप कहते हो कि मैं अपनी सारी कहानियां सुनाई जा रही हूँ, मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि आप उससे रिलेट कर पाए। शायद आपको अपनी जिंदगी की कोई इंसिडेंट, कोई बात याद आ जाए, जिससे आपको ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने में आसानी हो, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो जब मैं छोटी थी तो खेलते खेलते मेरे जो मेरा मुंह है जाके दीवार में लगा, और वो सीमेंट की दीवार थी, और मेरा दांत आगे से थोड़ा सा टूट गया। अक्सर टूट जाता है बच्चों का। अब उसमें हो गया सेप्टिक, तो मुझे डेंटिस्ट के पास ले जाना पड़ा। तो मेरी उस टाइम पे, इतने साल पहले बचपन में, रूट कनाल ट्रीटमेंट हुआ था, मुझे अच्छे से याद है। और उस टाइम पे मेरे उस ट्रीटमेंट में 2,500 रुपया लगा था, और विच वॉज अ बिग अमाउंट, बिग अमाउंट, 2,500 रुपया देना डेंटिस्ट को। बट मेरे माँ बाप ने दिया था, बिकॉज मेरे को वो तकलीफ में नहीं देख सकते थे। तो आज जब मैं सोचती हूँ ना, मेरे को इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड आता है मन से, कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कितना पैसा खर्चा है, और उस परमात्मा ने कितना पैसा दिया है मुझे इनडायरेक्टली। हाँ जी, पढ़े। Did you travel in a car? Did you watch television, make phone calls, use lights, electricity, and water? ओके, तो हम कहीं क्या कहते हैं उसको, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के तो पड़े नहीं है। अगर पड़े भी हैं तो वहां पे भी लाइट तो थी ना, किसी ने तो पे किया है उसके लिए, चाहे लोगों का टैक्स का मनी हो।
पे तो किया है किसी ने। अगर हम घर पे बैठ के पढ़े हैं, घर पे हमारे लाइट थी, पानी था, और आपको सबको पता है पानी का भी बिल आता है, बिजली का भी बिल आता है, पे तो किया है ना किसी ने। टूथपेस्ट, टूथब्रश, मैं उस दिन वनीता से बात कर रही थी कि हमारे टाइम पे कॉलगेट का वो वाइट वाला मंजन आता था, एंड उसको करने के चक्कर में हम खा ही जाते थे उसको, इतना टेस्टी लगता था। फिर बिनाका का आने लगा, फिर एक लाल दंत, बंदर छाप लाल दंत मंजन, तो बड़े तरह के मंजन आते थे घर में, कभी पेस्ट आता था, कभी कुछ आता था। हर चीज पे पैसा लगा, हर चीज पे पैसा लगा है। एंड जहां तक सोप की बात है, तो हमारे घर में तो वैसे यूजुअली लाइफ बॉय या रेक्सोना ही आता था, पर मेरे लिए स्पेशली मैं जाके बोलती थी मुझे ये वाला सोप चाहिए। तो बच्चों के लिए माँ बाप सब कुछ करते हैं, मुझे ये पिंक वाला चाहिए, इसकी खुशबू अच्छी लग रही है, मुझे ये वाला चाहिए, तो मेरे लिए वही सोप आता। तो हम भी अपने बच्चों के लिए करते हैं ना, तो हमारे माँ बाप ने भी हमारे लिए वो एक्स्ट्रा माइल जाके, चाहे वो उनके पास पैसे थे नहीं थे, उनको कहीं और कट कट करना पड़ा, करा, उन्होंने हमारे लिए वो चीजें खरीदी हैं, हमें दी हैं। तो उन सब के लिए थैंक यू बोलो। All of these things cost money, and you receive them all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you will realize how many things you have received that equate to hard earned money. Be grateful for every single instance and memory, because when you can feel sincere gratitude for the money you have received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. ओके, तो मैं जैसे इस बुक में बताया कि पहले के 12 चैप्टर्स में हम पास्ट के लिए और प्रेजेंट के लिए ग्रेटिट्यूड, तो जब तक हमारा पास्ट का हिसाब किताब नहीं पूरा होता, तब तक हम अपना नया खाता नहीं खोल सकते। जब तक आपके ऊपर कर्जा हो, आप पैसा जोड़ नहीं सकते, ये हम सब जानते हैं। जानते हैं ना, जब तक कर्जा हो सर पे तो पहले कर्जा चुकाया जाता है, उसके बाद पैसे जोड़े जाते हैं। इसी तरह से जब हमारे पुराने कर्जे हैं ग्रेटिट्यूड के, जो हमने नहीं दिए हैं, तब तक उसको नहीं चुकाएंगे, हमारा फ्यूचर क्रिएट ही नहीं हो सकता। ऐसे ही चलती रहेगी गाड़ी जैसे चल रही है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बेहतर हो, हमारे सपनों की दुनिया हमारी हो जैसा हम चाहते हैं, हमारे सपने पूरे हो, हमारे बच्चों की जिंदगी बहुत अच्छी हो, हमारी आगे की जिंदगी जो है वो बहुत सुखदायी हो, खुशियों से भरी हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे जो हमने बचपन से लेके अब तक के कर्जे हैं ना ग्रेटिट्यूड के, जो हमारे ऊपर जाने अनजाने में चढ़े हुए हैं, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था, नहीं पता था कि हमने ग्रेटिट्यूड देना था और हमने नहीं दिया है। तो आज से लेट्स डू दिस प्रैक्टिस कि जितने हम ज्यादा इन सब चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड देंगे ना, उतने ही हमारे कर्जे जल्दी से जल्दी पूरे होंगे, और हमारा फ्यूचर जो है जैसा हम चाहते हैं वैसा क्रिएट होगा। मतलब अबंडेंस ऑफ मनी, जितना पैसा हम चाहते हैं वो सारा पैसा हमारे पास आना शुरू हो जाएगा। कब? जब हम अपने पूरे पुराने कर्जे पूरे करेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है। हाँ जी। To continue with the practice of magic money, take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill. Thank you for all the money I have been given throughout my life. ओके, उन्होंने बोला था ना कि इस चैप्टर में कि मनी की ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस के दो पॉइंट्स है, उसके दो चरण है। तो एक ये था कि आपने मेमोरी लेन में जाना है, और उन सब चीजों के लिए जो आपको आज तक, आपको बचपन में मिली हैं, जब आप नहीं कमाते थे, जब आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, पर आपको सब कुछ मिला क्योंकि किसी ना किसी ने उस चीज के लिए पैसा पे किया, तो आपने उन सब का शुक्रिया करना है। मतलब ऐसे ऐसे लोग नजर आएंगे ना आपको, मैं जितनी बार ये वाली प्रैक्टिस करती हूँ ना, पता नहीं मैंने ये किताब कितनी बार मैंने इसकी प्रैक्टिस की है,
पर जितनी बार मैं प्रैक्टिस करती हूँ नए नए इंसिडेंट्स याद आते हैं। नहीं ये भी तो मिला था मुझे, अरे उस वाले अंकल ने ये दिया था, अरे वो वाला मेरा एक फ्रेंड था उसने मुझे ये लेके दिया था। अचानक चीजें याद आनी शुरू होंगी, जैसे मैंने कहा था ना, जैसे प्याज के छिलके उतरते हैं लेयर्स की लेयर्स, तो एक एक करके वो जब लेयर उतारनी शुरू करोगे ना, और गहरा और गहरा और गहरा, आपको पता नहीं कितने इंसिडेंट्स याद आ जाएंगे जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। और जितना ग्रेटिट्यूड करोगे, जितनी ग्रेटफुल रहोगे, उतना ही आप अपने फ्यूचर को ब्यूटीफुल बनाओगे, पैसों से भरपूर बनाओगे, अबंडेंस वाला बनाओगे। तो मैंने तो जितनी बार ये वाली प्रैक्टिस की है ना, उसको उस दिन मुझे कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड पैसा आया, कहीं ना कहीं से आया है। एंड आई एम श्योर आई विल गेट इट टुडे ऑल्सो। कहीं ना कहीं से आएंगे मेरे पैसे जब भी मैं ये वाली प्रैक्टिस करूँ। तो और दूसरा क्या करना है, पहले तो आपने मेमोरी लेन जाके हर चीज के लिए थैंक यू बोलना है। दूसरा, आपने एक नोट लेना है, 2 रुपए का ले लो, 10 रुपए का ले लो, 5 रुपए का ले लो, 100 रुपए का ले लो, 200 का ले लो, 500 का ले लो। अब 2000 का नहीं बोलूंगी क्योंकि वो गया। तो आप कोई सा भी एक नोट ले सकते हो और उसके ऊपर आपने एक स्टिकर लेना है, किसी कागज पे लिखना है, या आपका जो पोस्टेड वाले होते हैं येलो वाले वो ले सकते हैं आप। उसके ऊपर आपने क्या लिखना है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव रिसीव आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। जो जो चीजें आपको बचपन से लेकर मिली हैं, उन सबको अगर आप कन्वर्ट करो पैसे में, तो आपको इतना पैसा मिला है। कितना है, काउंट ही नहीं कर सकते हो, कितना पैसा मिला है। तो आज उसके लिए आपने थैंक यू करना है, और इसको एक किसी भी नोट पे लिख के उस नोट को आप अपने पास रखेंगे। उस नोट का क्या करना है वो आगे बताया जा रहा है। हाँ जी। Take your magic dollar bill with you today and put it in your wallet, purse, or pocket at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given in your life. ओके, The पॉज। more पॉज। पता है ये वाली जो प्रैक्टिस है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है कि हम इसको बार बार करें। तो मैं जब भी ये वाला सेशन करती हूँ, मेरे पास नोट तो पता नहीं कब का बना के रखा हुआ है, पर मेरे वॉलेट में ही पड़ा रहता है, मैं उसको निकाल के देखती ही नहीं हूँ। पर जब मैं ये सेशन पढ़ती हूँ, मैं ये वाला चैप्टर पढ़ती हूँ, तो मुझे याद आया यार, मैं तो कभी निकाल के ही नहीं देखती उसको। जब तक हम उसको एनर्जी नहीं देंगे, उस थॉट को एनर्जी नहीं देंगे, तब तक वो मैनिफेस्ट नहीं हो सकती है। तो इसीलिए इसको जितनी बार हम प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है। तो आज भी अगर आप उसको बना के रखोगे ना, तो प्लीज मेक इट अ प्रैक्टिस कि आप रोज उसको एक बार जरूर देख लेना बाद में भी। आज तो 3-4 बार देखना ही है, बट उसके बाद भी, क्योंकि मैं भूल गई। मैं पढ़ते टाइम मुझे ध्यान आ रहा है, अरे मेरा तो कितने सालों का है वो मेरा नोट जो उसमें पड़ा हुआ है, पर मैं तो कभी निकालती नहीं हूँ। कभी कभी बाई चांस वो निकल आता है तो देख लेती हूँ, बट वो फीलिंग्स थोड़ी जनरेट होती है उस टाइम पे। जब आप निकालते हो स्पेसिफिकली उसको देखने के लिए, तो आप ऑलरेडी उस स्पेस में होते हो, उस थॉट में होते हो कि मैंने मनी को एनर्जी देनी है, मैंने अपने मनी को ग्रेटिट्यूड देना है। तो आप उसको उस हिसाब से निकाल के देखते हो। बट अगर आप वैसे कुछ नोट निकाल रहे हो, आपको वो दिख गया, तो आप सिर्फ देखते हो, एक बार पढ़ के रख देते हो, वो फीलिंग जनरेट नहीं होती है। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं अपनी बात बता रही हूँ। तो मुझे ये चीज का एहसास हो रहा है कि वो बने लिख के रखा हुआ है, पर मैं उसकी प्रैक्टिस ही नहीं कर रही हूँ। और प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, तो सिचुएशन जैसी है वैसी है। हाँ जी। the more sincere you are and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. मैंने अभी बताया आपको कि जितना फील करके करोगे, कि फीलिंग नहीं आएगी तो कोई कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होने वाला। फीलिंग इज द फ्यूल, ऑलवेज रिमेम्बर दैट। हाँ जी। You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances
change for you to have more money. You would find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or checks, receive discount, rebate, or decrease in cost, or receive all the kind of material things that would have cost you money. ओके, तो आपके पास जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो मनी आएगा, और वो कई किसी भी तरीके से आ सकता है। हो सकता है आप अपने कोई कपड़े पुराने निकाल रहे हो धोने के लिए या ड्राई क्लीन के लिए, सडनली जैसे आ डालो तो आपको पैसे मिले, अरे ये कब रखे थे मैंने, मुझे तो याद ही नहीं है। दैट इज वन वे। दी अदर थिंग इज आपके पास अचानक कहीं से क्रेडिट आ जाता है, या आपको आके कोई पैसे दे जाता है। हो सकता है आप ही ने दिए हो पर उसने वापस ही नहीं किए थे, पर वो आज ही के दिन क्यों आएगा देने के लिए, या आप आजकल में क्यों आएगा आपको देने के लिए? इट इज बिकॉज यू आर गिविंग दैट एनर्जी टू मनी। आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो तो मनी ने आना ही है। आप कुछ खरीदने गए, उस पर ऑफर है, एक के साथ एक फ्री। आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी, आपको जब आप पे करने लगे तो सडनली उसके ऊपर कोई कूपन आ गया और आपने कूपन अप्लाई कर दिया, आपको कैशबैक मिल गया। ऑल दीज थिंग्स आर द वे ऑफ रिसीविंग मनी। तो ये चीजों को याद रखना कि ये पैसा किसी भी तरीके से आ सकता है। जो भी चीज कॉस्ट करती है, जिसको खरीदने में पैसा लगता है, वो किसी भी तरीके से आपके पास मनी के रूप में आ सकता है। हाँ जी। After today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given. Never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. ओके, पॉज। तो अभी जैसे मैं ये वाला देखो, हर बार किताब पढ़ने में ना कुछ मिलता है। अब आज जब भी हम ये पैराग्राफ पढ़ रहे हैं ना, तो मैंने ना उसको, जब उसने लिखा था ना प्रीवियस वाले पैराग्राफ में कि आपने उसको अपने वॉलेट में रखना है, वो उसी दिन के लिए था कि आज आपने इसको अपने वॉलेट में रखना है, ताकि आप जहां भी जाओ आप इसको अपने साथ कैरी करो और दिन में 3-4 बार इसको देखो। बिकॉज आप ऑलरेडी उस एनर्जी में हो, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में हो, तो आप जितनी बार देखो उसको पढ़ो, तो वो फीलिंग अपने आप जनरेट होगी। बिकॉज आपने वो मेमोरी लेन जाके अपने वो बचपन से लेके अब तक के सब चीजों के लिए थैंक यू बोला है, तो आप ऑलरेडी उस एनर्जी में हो, ऑलरेडी उस जोन में हो। या तो आप 3-4 बार दिन में देखोगे, तो आप जितनी बार भी देखोगे वो अपने आप अंदर से वो फीलिंग जनरेट होगी। और उसके बाद आपने उसको कहीं ऐसी जगह रखना है जहां वो आपको दिखता रहे। मैंने वो किया ही नहीं, आज भी वो मेरे वॉलेट में ही है, तभी तो मैं देखती नहीं हूँ उसको। तो हर बार जब हम किताब पढ़ते हैं ना, जितनी बार मैं किताब पढ़ती हूँ, मुझे हर बार एक नई चीज मिल जाती है। तो आज मुझे इस चैप्टर से ये मिल गया कि मैंने वो जो अपना नोट अपने पर्स में रखा हुआ है, उसको मुझे ऐसी जगह रखना है जहां मुझे वो दिखता रहे, ताकि मैं उसको देखूं, पढ़ूं और उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करूं। क्योंकि मैंने वो लिख के उसके ऊपर तो चिपका दिया, पर मैंने देखा ही नहीं। जब मैंने अपने हेल्थ के लिए वो लगाया है, तो मैंने बाथरूम के मिरर पे लगाया है, ताकि वो मुझे दिखता रहे, मेरे सामने रहे, और मैं उसको पढ़ूं तो वो अंदर से जनरेट हो मेरे लिए वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग। पर ये तो पर्स में पड़ा है, तो कैसे होगी जनरेट? तो जितना आप ग्रेटिट्यूड दोगे, उतना ही अबंडेंस ऑफ मनी विल फ्लो इनटू योर लाइफ। हाँ जी। If you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it is through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? Because that one complaint will slow or even stop the flow of money. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपने आज से इस चीज की प्रैक्टिस करनी है कि जब भी आप किसी चीज को लेकर, पैसे से कनेक्टेड कोई चीज लेकर आप कंप्लेन करने लगो, तो अपने आप को रोक लेना, अवेयर हो जाना, और सोचना कि क्या मैं ये चीज बोलूं या ना बोलूं। कि अगर मैंने ये बोला
तो ये पैसा आने नहीं देगा मेरे पास, और अगर आ रहा होगा तो उसको भी रोक देगा। तो स्टॉप द फ्लो ऑफ मनी। जो पैसा मेरे तरफ आ रहा था, ये उसको भी रास्ते में ही रोक देगा। क्या मैं ये प्राइस पे करने के लिए रेडी हूं? कंप्लेन करूं या ना करूं? एक बार में नहीं होगा, मैं जानती हूँ, पर अगर आप कॉन्शियसली इसके बारे में सोचोगे, तो जब भी बोलने लगोगे, यू विल बी एबल टू चेक योरसेल्फ। मान लो कोई बिल आ गया, जैसे पानी का बिल या बिजली का बिल आ गया, फिर से इतना बड़ा बिल। आपने क्या किया? आपने पैसे के लिए कंप्लेन कर दी कि बिल बहुत ज्यादा आया है। बिल क्या है? पैसा। तो जब भी ऐसा कुछ बोलने लगो, तो याद रखना कि इसकी प्राइस, इसका आपको खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा, इसकी क्या प्राइस पे करनी पड़ेगी। प्राइस ये है कि पैसा जो अबंडेंस में आने वाला था, वो रुक जाएगा, और जो है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो जरा समझ के बोलिएगा। From this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it is your salary for work, a refund or discount, or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. ओके, तो जब भी आपको कुछ मिलता है, आपकी सैलरी आती है, या आपके हस्बैंड आपको पैसे देते हैं, या आपकी किटी निकल आती है, जब भी आपको पैसे मिलते हैं, आपने उसके लिए थैंक यू बोलना है। आपको कोई रिफंड मिल गया, आपको कोई डिस्काउंट मिल गया, यू हैव टू से थैंक यू फॉर इट। बिकॉज जितना आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड दोगे, उतना ही आपको वो बढ़ बढ़ के मिलेगा। राइट? एंड इट सेज, दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं भी वो काम करती थी पहले। अगर आपको कोई गिफ्ट देता है ना, कुछ लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, आप मत दीजिए मत दीजिए, प्लीज प्लीज। घर में अगर कोई आता है और कोई आपको सगन दे देता है, या आपके बच्चे को सगन दे देता है, आपको नहीं 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 रहने दीजिए ना, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप आगे यही बहुत है, आप प्लीज ये मत कीजिए, ये ना आप फॉर्मेलिटी मत कीजिए। डोंट से इट, डोंट एवर से इट। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? पैसे को धकेल रहे हो। जा, मुझे तेरी लोड़ नहीं है, जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। नहीं करना है। जो भी दे रहा है आपको, ग्रेशियसली, बहुत थैंक यू के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ उसको एक्सेप्ट कर लो कि आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, कितना सुंदर है ये, इतने प्यार से लेके आए हो आप मेरे लिए। पसंद ना भी हो कोई बात नहीं, पर आपके लिए कोई लेके आया, पैसा खर्चा है उसने। पैसे की बात हो रही है यहाँ पर, पसंद की बात नहीं हो रही है। जैसे ही आपने कंप्लेन करी उसके बारे में, आपने पैसे के बारे में कंप्लेन करी। कहाँ जाएगा पैसा? नीचे की तरफ। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल, आप क्या बोलने वाले हो। और जब भी आपको कुछ मिलता है आज से, मेक इट हैबिट एवरी सिंगल डे। पता नहीं मैंने आपसे शेयर किया था कि नहीं किया था। विकेन विशेन लखानी है, उनकी बहुत सारे वीडियोस भी आते रहते हैं। तो उन्होंने किसी का इंटरव्यू लिया था, तो वो बंदा पैसे के बारे में बात करता है। जापान के जितने भी मिलियनर्स हैं ना, उसने उनके ऊपर एक किताब लिखी है। तो उसने जब उनसे, ऑब्वियसली किताब लिखने के लिए उनके साथ टाइम बिताया उसने, तो उसने जितने भी, मतलब बहुत रिच लोग थे ना, उनके साथ जब टाइम बिताया, तो उसने, एक इंसान था जो बहुत सबसे ज्यादा रिच था, तो उसने एक पूरा दिन उसके साथ बिताया, टू फाइंड आउट उसका दिन पूरा कैसे होता है, वो क्या क्या ऐसा करता है कि जिससे जिससे उसके पास इतना पैसा है। तो उसने पूरा दिन देखा कि वो जहां भी पैसे खर्च रहा है, अगर अपना कार्ड भी खर्च रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो कुछ बोलता है मन में, मन में, मुंह में, एक पॉज लेता है, फिर उसके बाद देता है। लेता भी है तो एक पॉज लेता है, फिर लेता है। तो ही आस्क्ड हिम कि आप क्या करते हो?
तो उसने बोला मैं जब पैसे देता हूँ तो भी थैंक यू बोलता हूँ कि ये पैसा जिसके पास भी जा रहा है उसका भला हो, और मैं खुशी से और बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ देता हूँ, और जब मैं लेता हूँ तो बहुत खुशी के साथ लेता हूँ, और उस इंसान का थैंक यू बोलता हूँ जिसने वो पैसा मुझको दिया। तो जब आप देते टाइम भी थैंक यू बोलते हो और लेते टाइम भी थैंक यू बोलते हो तो पैसा बढ़ेगा, क्योंकि जितना थैंक यू बोलोगे पैसा तो बढ़ना ही है। तो जब भी आप किसी को भी पैसा देते हो, एक तो जब भी दो हमेशा थैंक यू बोल के दो, दूसरा हमेशा नोट को सीधा, ऐसे मुड़ा तोड़ा नोट कभी मत दो। ये कुछ बातें मैं बता रही हूँ जो मैंने प्रैक्टिस की है। कभी मुड़ा तोड़ा नोट नहीं दो, हमेशा नोट को खोल के गांधी जी वाला चेहरा जो है वो ऊपर की तरफ पकड़ के उसको ऐसे दो जैसे आप उसको कुछ कुछ आप उसको अवार्ड दे रहे हो। जिसको भी दे रहे हो पैसा उसको ऐसे करके पैसे दो, थैंक यू देते टाइम, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड क्या क्या चेंजेस आएंगी आपकी जिंदगी में। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच यू कैन डू। एंड पैसे को कभी भी ना ऐसे तोड़ मोड़ के अपने पर्स में मत डाला करो, हमेशा उसको उसकी इज्जत करो, उसको खोल के रखो पूरा सीधा, और हमेशा ऊपर वाली साइड ऊपर की तरफ रख के, और देते टाइम भी ऐसे ही देना है सब, राइट? सो लेट्स रीड दी मैजिक प्रैक्टिस टुडे। Magic practice number 5. Magic money. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and say thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Second, sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you have received that were provided at no charge to you. Third, as you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic word thank you with all your heart for each instance. Fourth, take a dollar bill or other small bill and write on a sticker that you place on the bill in a big bold letter. Thank you for all the money I have been given throughout my life. Fifth, take your magic dollar bill with you today, at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of the money you have been given. Sixth, after today, put your magic dollar bill somewhere you will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. Seventh, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. ओके, तो आज का जो आपका प्रैक्टिस है उसके बारे में जल्दी से बता देती हूँ। तो नंबर 1 ऑफ कोर्स आपको काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखने हैं। आई होप आप सब लोग रोज लिख रहे हो। प्लीज डोंट मिस एवरी सिंगल डे, एनी सिंगल डे। इफ यू मिस इट, आपका ग्रेटिट्यूड का जो वेलोसिटी है, जो उसकी इंटेंसिटी है, जो मोमेंटम आप क्रिएट करना चाहते हो जिससे कि आप अपनी जिंदगी में सारी खुशियों को अट्रैक्ट कर सको, उसमें ब्रेक लग जाएगी। प्लीज डोंट डू दैट। रोज की रोज अपनी 10 ब्लेसिंग्स जरूर लिखनी है, और कैसे लिखनी है वो आपको पता ही है। हाँ जी। नेक्स्ट आपने बैठना है, और आज थोड़ी सी देर बैठिए और अपने बारे में सोचिए बचपन से लेके अब तक किस किस ने आपके लिए कहाँ कहाँ पर पैसे खर्चे हैं, और उस इंसान को दिल से फील करते हुए उसके लिए थैंक यू बोलना। हो सकता है आपकी आंखों में आंसू आ जाए, हो सकता है आपको बॉडी में सेंसेशन फील होनी शुरू हो जाए। जस्ट एंजॉय एंड यू विल, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको क्या एक्सपीरियंस होगा, वो आपको एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने वो करना है, और उसके बाद एक कोई भी नोट ले लीजिए, बड़ा लें छोटा लें जो भी लें, उसका कोई कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कौन सा नोट होना चाहिए, पर आपने लिखना है उसके ऊपर थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। किसी पेपर पे लिखिए और उसके ऊपर स्टिक कर लीजिए। और उसको करना क्या है, आज आपने उसको अपने पर्स में रखना है
और दिन में 2 या 3 बार, जितनी बार भी हो सके, आप उसको निकाल के देखेंगे और उसको पढ़ेंगे फील करते हुए। क्योंकि जब आपने ये वाली एक्सरसाइज करी ना, मेमोरी लेन वाली, आपने बचपन से लेकर सब कुछ सोचा, तो आप ऑलरेडी उस जोन में होगे। तो जितनी बार भी आप उसको पढ़ोगे, आप अंदर से महसूस करोगे उस फीलिंग को, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को। तो आपने वो करना है। उसके बाद, आज के बाद आपने उस नोट को ऐसी जगह रखना है जहां वो आपको दिखे। आप चाहो तो अपने फ्रिज पे लगा सकते हो, आप चाहो तो अपने बेडरूम में कहीं लगा सकते हो, जहां आप आँख खुलते ही आप उसको देखो। तो कहीं भी ऐसी जगह रख सकते हो जहां पे आपको वो दिखाई दे और बार बार दिखाई दे, ताकि आप जब भी उसको देखो, आप इन वर्ड्स को पढ़ो और आप कनेक्ट कर पाओ कि मुझे क्या कुछ मिला है। राइट? सो दैट इज व्हाट। एंड रात को आपको मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है सोने से पहले। पूरे दिन को स्कैन करके सबसे अच्छा जो लगा, उसके लिए थैंक यू बोल के आपने उसको साइड पे रखना है और सो जाना है। तो ये है आपका आज का सेशन। सो थैंक यू सो मच दीपिका फॉर रीडिंग इट फॉर ऑल ऑफ अस, एंड इट इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सेशन। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मौका मिलता है ना बचपन में जाने का, तो जो बचपन की बातें याद करो ना, तो अजीब सी अंदर एक खुशी आ जाती है। और वो खुशी जब आती है, तो ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड करने में मजा भी बहुत आता है। So that is what you are supposed to do, and I hope you all got all the value this particular chapter is trying to give us, and इसको हम अपनी जिंदगी में उतार पाए। So thank you very much. Anybody wants to say anything before we conclude? कोई कुछ बोलना चाहेगा आज के सेशन के बारे में? हाँ जी, मैं बोलना चाहूंगी मैम। हाँ जी दीपिका। मैम मुझे आज भी याद है, मैं छोटी होती थी ना, तो मेरे ना पापा मुझे कहते थे, बेटा बर्थडे आता था तो हर कोई पेरेंट्स पूछते हैं बेटा क्या चाहिए, क्या गिफ्ट लेना है। मैं ना उन्हें कहती थी, पापा थैंक यू सो मच कि आपने हमें इस दुनिया में लाया और हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने पैरों पे खड़े हो पाए। इससे बड़ा गिफ्ट हमारे लिए कोई नहीं है। आपने हमें अच्छी पढ़ाई दी, अच्छा घर दिया रहने को, अच्छा खाने को दिया। तो ये हमारे लिए जिंदगी की जो बेसिक नीड्स है वो आपने बहुत आसानी से हमारे लिए पूरी करी, और हमें एक बार भी शो नहीं किया कि आप किसी टफ फेज से भी निकले हो। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो पापा कहते थे ऐसे थोड़ी होता है बेटा। मैंने कहा नहीं पापा, ऐसा ही है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। फिर मैं 12th मैंने पास आउट करी, तो मेरे पास अभी ऐसा नहीं था क्या करना है, मैं एंट्रेंसेस दे रही थी। तो मैंने प्लान किया कि मैं ट्यूशन स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि इतना तो है कि मैं बेसिक स्टार्ट कर सकूं। उस टाइम पे ना एटीएम चले थे, तो ना मुझे वो यूज करने नहीं आते थे, बस ये पता था कार्ड इंसर्ट करो पैसे आ जाते हैं। अब वो ये चीज नहीं पता थी कि अगर अकाउंट में पैसे होंगे तो ही तो कार्ड डालने पे पैसे आएंगे। तो ना मेरे दादाजी आज जहां कहीं भी हैं, परमात्मा के पास, उनकी पीठ सुन रही है कि उन्होंने ना मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जब मैंने फर्स्ट डे ट्यूशन स्टार्ट करी ना, तो उन्होंने मुझे एक ही बात समझाई, बेटा देख, पैसा ना ऐसी चीज है, जिसकी इज्जत करो तो वो बढ़ता है, उसका शुक्रिया अदा करो तो वो बढ़ता है, और उसे वेस्ट करना हो तो कुछ भी नहीं रहता। तो मैं आज तुझे ना बहुत बड़ी चीज सिखा रहा हूँ एक, कि जहां जरूरत है दिल खोल के खर्चो, पर जहां जरूरत नहीं है ना, उसको बर्बाद करने की बजाय उसको सेव करो। उन्होंने मुझे पैसे की सेविंग और इम्पोर्टेंस रियलाइज कराई। मैं मंथली थोड़ा बहुत जितना कमाती थी ना, तो मैं जाके उन्होंने मेरा अकाउंट खुलवाया और मैं जाके अकाउंट में जमा करा देती थी। फिर कुछ ऐसे टाइम आए, धीरे धीरे मैंने ट्यूशंस मेरी बढ़ती गई, लोगों को पता लगता गया, और ऐसा टाइम आया कि एक पॉइंट पे कभी ये लगता था ना, भाई हाँ, अ, कहीं मुझे पापा की हेल्प करनी है या पापा कहीं प्रॉब्लम में है, तो मैं कहती थी पापा मेरे पास ना इतना सेव हुआ हुआ है। तो पापा कहते थे ना बेटा, कोई बात नहीं, आज अपने लायक है, इतना कर रही है कि थोड़ा बहुत जोड़ रही है, वो सब तेरा है बेटा, मेरा कुछ नहीं है। मैंने कहा पापा थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं इतना भी कर सकूं। तो या ये चीज ना, मैंने इस चीज का शुक्राना शुरू से किया, क्योंकि पापा मेरे बहुत हार्ड वर्किंग थे। मुझे वो पैसे की अहमियत ना बहुत पता है। मैं आज भी मैम इवनिंग में क्लासेस लेती हूँ, मेरे हस्बैंड को ये भी नहीं पता मैं क्या कमाती हूँ। उन्होंने कभी नहीं पूछा, कभी भी। वो ये बट कहते हैं आई मुझे। आई जस्ट वांट टू से सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। तो आज का जो हमारा सेशन है ना, हमने उन सब लोगों को थैंक यू बोलना।
आपके टीचर्स जिनके लिए पापा ने फीस दी, बिल्कुल आपके स्कूल के यूनिफॉर्म, जितना भी आपने पढ़ाई की उसके लिए, आपके स्कूल के हमने जो किताबें खरीदी, जो कॉपीज खरीदी, कॉपीज के कवर चढ़ाए हर चीज के लिए आज आपने ना थैंक यू बोलना है, क्योंकि आपने जो थैंक यू अपने पेरेंट्स के लिए किया वो तो हम कभी देना दे ही नहीं सकते ना। बट आज हमने क्या करना है, फोकस सिर्फ मनी पे रखना है। तो उस मनी को उन्होंने कहाँ कहाँ किस किस ने, सिर्फ उन्होंने नहीं, किस किस ने हमारे ऊपर पैसा खर्चा है जिसकी वजह से हमें वो चीजें मिली, हमने आज उन सबका थैंक यू बोलना है। तो आज जब आप बैठोगे ना तो अपने बचपन से लेके एक एक चीज याद करनी है कि आपको क्या क्या मिला है, ठीक है, और उस सब के लिए आपने थैंक यू बोलना है। तो थैंक यू सो मच दीपिका। एनीबडी वांट्स टू से, कमल, मीनू, कुछ बोलना चाहते हाँ हो? जी, जब आप शुरू कर रहे थे ना, हमने ये क्लास शुरू करी थी, तो मुझे याद आया कि हमने अपने बेटे को ना अमेरिका भेजा स्टडीज के लिए। तो कुछ दिन बाद उसने हमें कॉल किया। जनरली वो मेरे से बात करता है, तो फिर उस दिन उसने पापा को भी कॉल कहा था, पापा को भी लाउड स्पीकर पे ले आओ, वो रेडी हो रहे थे। तो उसने हमें कहा, कहता मैं आज, मुझे नहीं पता मेरी बड़ी बहनों ने कभी आपको थैंक यू बोला है या नहीं बोला, बट मैं आज आप दोनों का थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप मानोगे उसने 10-15 मिनट बोलता रहा और मैं और मेरे हस्बैंड रोते रहे, लिटरली। कहता पापा मैंने अमेरिका में देखा यहाँ पेरेंट्स कुछ नहीं करते बच्चों के लिए, मतलब 18 साल का बच्चा हुआ तो चला जाता है। कहता आपने, और मैं ज्यादा होती थी, मेरे हस्बैंड बिजनेस की वजह से इतना टाइम नहीं दे पाते थे बच्चों को, तो उसने उस बात के लिए भी उनको बोला। कहता पापा मुझे बुरा लगता था जब आप मेरी पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आते थे, पर आज मैं रियलाइज करता हूँ कि तब भी आप मेरे ही लिए कुछ कर रहे होते थे, मैं या हमारे ही लिए पैसा कमा रहे होते थे। तो मैं आज आपको बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ पापा। और ये हम मम्मी मम्मी बेशक करते रहते हैं, पर आप भी हमारी लाइफ में इक्वली इम्पोर्टेंट हो। बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही तो कह हम रहे। दोनों इतना रोए हमने, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा देखो आप भेजना नहीं चाहते थे बच्चे को, वो गया है तो उसने देखो आपको कितने थैंक यू बोले हैं। हाँ, वो रियलाइजेशन हुई ना उसको, वो तो हमने, रियलाइजेशन हो गई हाँ उसको, बिल्कुल, हाँ। आज हमने भी वो रियलाइजेशन करनी है कि हमारे लिए किस किस ने कितना और ये किया है। भिंडी और रिक्शे वाली बात तो ना मेरे को हंसी आ रही थी, पर मैं म्यूट पे थी जब आपने बोली थी, ये मैं रोज करती हूँ, आई एम सो इडियट। नहीं नहीं, देखो इडियट की बात नहीं है, हमें किसी ने बताई नहीं ये बातें, हाँ हमें हाँ समझ ही नहीं आई। हमने ये सब चीजें आसपास से सीखी, अपने पेरेंट्स से हाँ सीखी, या पड़ोसियों से सीखी, या अपने हाँ फ्रेंड से सीखी, है ना। पर हमने ग्रेटिट्यूड करना सीखा ही नहीं, तो हमें पता ही हाँ। नहीं कि हमारा नुकसान हम खुद कर रहे हैं। हम्म। तो द ओनली थिंग इज कि नाउ अगर हमें पता चला है तो नाउ ऑनवर्ड्स हमने अपने अपने आप पे ये पहरा देना है कि हाँ जी। जो हम कंप्लेन करने लगे हैं उसका हाँ खामियाजा भुगतने के लिए क्या हम तैयार हैं। बस हाँ जब हमें ये याद आएगा ना कि उसका नुकसान क्या होने वाला है, हाँ। तो वहीं हम समझ जाएंगे कि नहीं बोलना है भाई। राइट। हम्म। थैंक यू सो मच कमल। मीनू कुछ बोलना चाहते हो बिफोर वी कंक्लूड? काफी थोड़ा लेट हो रहे हैं इसलिए। मैं तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपको। मैंने पहले आपके साथ सेशन किया, तब से ये थैंक यू शुरू किया है, और आई एम फीलिंग सो गुड नाउ। आज फिर से वो और रिवाइज हो गया है, दृढ़ हो गया है, जिसे कहते हैं हिंदी में, कि हमें ऐसे करना। आई हैव माय लाइफ इज बीन लॉट ऑफ चेंजिंग इन देयर। जो 2 सालों से आपसे जुड़ के, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, हर बार ये रिक्शे वाली और ये छोटी छोटी बातें अब नहीं होती, ये अडॉप्ट कर रही है लाइफ में। और मैंने इतने लोगों को ये बात बताई है ना, जैसे सगन वाली बात है, तो किसी को देते हैं या कोई हमें देता है, इंडियन कल्चर में यही चलता है, पैसे। तो मैं कितने लोगों को सिखा भी चुकी हूँ, बच्चों पैसे को मना मत करो, जो दे रही हूँ ले लो, तो मुझे मिलता बड़ी ग्रेटफुली ले लेती हूँ। थैंक यू सो मच। यू पैसा आ वेलकम। रहा है। रेखा जी। यस मैम, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू टू यू ऑल्सो। और जो लोग भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, उससे भी मोटिवेशन मिलती है और कहीं ना कहीं वो टच करता ही है। और सही में जो अभी मीनू जी ने कहा, ये करेक्शन मेरे लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे को कोई भी कुछ देता है ना, पहले मैं नाक ही मारती हूँ उसको, कहती हूँ नहीं 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 क्या जरूरत है, नहीं नहीं यार रहने दो रहने दो, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो ये करेक्शन मैम आज आपने कराई है, तो लॉट्स ऑफ थैंक यू कि जो चीज आ रही है उसको पहले थैंक यू शुक्राना करो, और फिर अपनी फीलिंग्स के साथ उसको इतनी ब्लेसिंग्स दो कि उसके उसकी भी वो गेनिंग हो आगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेते टाइम भी और देते टाइम भी, जब भी आप पैसा जी। दो या पैसे से खरीदी हुई कोई चीज दो या लो, तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारे थैंक यू के साथ। हाँ जी, पद्मा जी कुछ बोलना चाहती हैं आप?
ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟ ਭੇਜੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ चलो लेट्स डू दी प्रेयर। हाथ जोड़ लीजिए और आंखें बंद करके आज किसी भी एक इंसान के लिए जिसने आपके ऊपर पैसे खर्चे हैं उसके लिए ठीक है। थैंक कीजिए। ओके थैंक यू वेरी मच। एंड आज बैठ के अपने बचपन को याद कीजिएगा एंड खूब एंजॉय कीजिए। एंड जो भी आज पैसे के लिए बताया गया है उसको अपने दिमाग में रखिएगा। जिसको भी पैसा दे रहे हो, जिससे भी पैसा ले रहे हो आज, so be very grateful and I'll see you tomorrow. Thank you so much. थैंक यू एवरीवन।